तो सियासी बिसात में बात छत्तीसगढ़ की सियासत की। यहां ईडी की छापेमारी पर सियासत सरगर्म हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी गहमा गहमी के बीच बड़ा सवाल यह कि क्या करप्शन छत्तीसगढ़ का चुनावी मुद्दा बन पाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से मुझे एक जन्मदिन का गिफ्ट मिला है, उनको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं। करप्शन के आरोपों पर छत्तीसगढ़ की सियासत में कोहराम मचा है। दरअसल बुधवार को जब भूपेश बघेल अपना बर्थडे केक काटने में बिजी थे, उस वक्त सीएम साहब के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस रहा था। ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आया हुआ है। छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन भी किया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस गुस्से में है। सीएम भूपेश बघेल बार बार केंद्र और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से ईडी आईटी काम कर रही है और टारगेटेड हमले कर रहे हैं, इसमें न्यायालय को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो और मतलब जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, तो अब कौन सा रास्ता बचा? एक ही रास्ता है कोर्ट का। तो इसमें तो कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से सत्ताधारी दल के लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो निश्चित रूप से उसको ध्यान देना चाहिए। जिस शख्स के खिलाफ ईडी कार्रवाई की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा। वैसे राजनीतिक सलाहकार के अलावा 2 ओएसडी और एक कारोबारी के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन विनोद वर्मा के घर छापेमारी से राज्य कांग्रेस गुस्से में है। पूरे मुद्दे पर खुद विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है, और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है, उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की छापेमारी आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से हुई है। छापेमारी के बीच बड़ा सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। वैसे छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का सियासी तापमान चरम पर है। लड़ाई कांटे की है। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती फिर से सत्ता हासिल करने की है। वहीं बीजेपी राज्य में अपनी पुरानी साख हासिल करना चाहती है। राज्य में 2018 से पहले लगातार 3 बार बीजेपी सत्ता में रही थी। 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी 2023 की चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह जमकर पसीना बहा रहे हैं। ईडी की छापेमारी पर वो कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है, तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है। तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहां से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को 1 पैसा दिया? 75 करोड़ का हिसाब है भाई, उससे तो पूछा जाए मुख्यमंत्री जी से। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट 90 है। कांग्रेस ने 43.9% वोट के साथ 68 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 33.6% वोट के साथ 15 सीटें मिली थी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य वजूद में आया था। 2000 से 2018 तक राज्य में बीजेपी की सत्ता थी। 2018 तक बीजेपी को राज्य में जो सबसे कम सीटें मिली थी, उनकी संख्या 49 थी। लिहाजा बीजेपी फिर से अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहती है। बीजेपी बार बार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। पिछले महीने पीएम मोदी ने जब रायपुर में रैली की थी, तब भी उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलवो 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 बदलवो, ये दारी कांग्रेस के सरकार ने बदलवो।
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार समेत दूसरे मुद्दों पर घेरने के साथ बीजेपी ने इस बार राज्य के लिए अलग तरीके से तैयारी की है। यहाँ चुनावी तारीख की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते